हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जनरल एंट्री के बारे में। और जनरल एंट्री में भी हम सीखने वाले हैं सिंपल जनरल एंट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझ ले कि जनरल एंट्री करते क्यों है और जनरल होता क्या है। तो मैंने पहले थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, याद है आपको ना। मैंने हाल ही में थ्योरी में जनरल के बारे में पढ़ाया था कि जनरल एक ओरिजिनल बुक होता है जिसमें ट्रांजैक्शन को डेली डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी दिया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है जनरल एंट्री। कहा जा रहा है अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जनरल बुक में क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और जर्नल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजैक्शन को डेली क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और जनरल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है, पहला सिंपल जर्नल एंट्री, दूसरा कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है हमारा, सिंपल जर्नल एंट्री। एक बात और मैं समझा दूं, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपनी बातों को रखना है तो सबसे बेटर तरीके से मैं हिंदी में रख सकता हूँ, ठीक है। गांव के लोग की बात करें तो सबसे अच्छे से भोजपुरी में रख सकते हैं। वैसे ही यह अकाउंटिंग कहता है कि जितने ट्रांजैक्शन है उसको मैं समझूंगा कब, जब इसको सिस्टमेटिक तरीके से डेली डेट वाइज जनरल बुक में रिकॉर्ड करूं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके लिए हमको जर्नल एंट्री पास करना होगा। और किस डेट को और किससे कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से, और कितने रुपए का कर रहे हैं, मतलब पूरा ब्यौरा होना चाहिए। क्योंकि ट्रांजैक्शन बिना वैल्यू का होगा ही नहीं, मैंने बोला था, ठीक है। क्योंकि इसको मनी के रूप में ही मेजर किया जाता है। मतलब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं जहाँ उसका कोई वैल्यू ना हो, ठीक है। भले ही पैसा ना ले, छोड़ दो, उसकी बात अलग है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब चाहे 1 रुपया हो या लाख रुपया हो, लेकिन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वैल्यू होगा ही होगा। अब चाहे पेमेंट करो, चाहे रिसिप्ट करो, चाहे परचेज करो, चाहे सेल करो, या चाहे बैंक में पैसा जमा करो, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी ट्रांजेक्शन है, वहां मनी की बात की जाएगी। तो कैसे, इसके दो तरीके हैं, मतलब क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। पहला सिंपल जर्नल एंट्री, दूसरा कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो चलिए पहले सिंपल जर्नल एंट्री पढ़ते हैं। तो देखो सिंपल जर्नल एंट्री बहुत सिंपल मतलब है। सिंपल जर्नल एंट्री ऐसा जर्नल एंट्री होता है जिसमें एक ट्रांजैक्शन में केवल दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। मतलब एक अकाउंट क्रेडिट और एक अकाउंट डेबिट। मतलब ऐसा क्वेश्चन अब बड़ा हो या बहुत छोटा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें केवल दो ही अकाउंट निकल के आ रहे हैं। अब दो अकाउंट निकलने का मतलब क्या समझो, ऐसा नहीं पर्सनल और रियल हो सकता है, दोनों पर्सनल हो सकता है, हो सकता है दोनों रियल हो सकता है, हो सकता है दोनों नॉमिनल हो सकता है। समझने की कोशिश करना, मतलब ऐसा मत समझना कि सर जो दो अकाउंट बता रहे हैं, एक पर्सनल एक रियल, या तो नॉमिनल या तो रियल, नो। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो खाते निकल के आ रहे हैं, तो राम कैश दो खाता हो गया, बैंक कैश दो खाता हो गया, परचेज कैश दो खाता हो गया, तो ऐसे अकाउंट जो आते हैं ना उसे बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री करने वाले, और सिंपल जर्नल एंट्री रिपोर्ट किया जाता है। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें दो ही अकाउंट प्रभावित होते हो, ऐसी जर्नल एंट्री को सिंपल जर्नल एंट्री कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, क्वेश्चन के सारे समझते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित हो क्या कहलाता है, सिंपल जर्नल एंट्री कहलाता है। और जर्नल बुक में सिंपल जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। गौरव पांडे जी, ठीक है। फॉर्मेट क्या बाबू, बोलो। डेट, पार्टिकुलर, एलफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। मतलब आपको जो क्वेश्चन करना बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करना है। पहला क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा एलएफ। एलएफ लेजर फोलियो होता है, इसमें कुछ भरते नहीं है। डेबिट अमाउंट में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट अमाउंट।
अब कहोगे सर कैसे भरोगे, थोड़ा क्वेश्चन करके दिखा दो। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करके अब दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो, एज ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है, दीपक कमेंस्ड मतलब स्टार्टेड द बिजनेस विथ ₹50,000। मतलब क्या हो रहा है, मतलब दीपक ने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी कितने रुपए से, 50,000 से। तो बताइए, हमने आपको समझाया था, याद करो थ्योरी, क्या बताया था कि एक व्यापारी अगर बिजनेस को स्टार्ट करता है तो मालिक कौन है इस समय जी, दीपक, ठीक है ना। तो जो दीपक है वह कितना लगा रहा है पैसा, 50,000। हमने बोला था कि जब व्यापार को स्टार्ट करने की बात की जाए तो सबसे पहला नेम क्या आता है, कैपिटल, याद है आपको। और कैपिटल के साथ साथ किसका नाम आता है, कैश। मतलब लगाया क्या, पूंजी, लेकिन उसके बदले लगाया क्या, कैश। तो दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल और दूसरा कैश। तो आप बताइए कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, याद करना पड़ेगा। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल है। देख लो नोट्सवा में, इसीलिए बोला हूं, पढ़ लो रट लो। क्या है, दो अकाउंट, ठीक है, पहला कैपिटल दूसरा कैश। कई लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर दीपक का क्यों नहीं बनाया आप। देखो मैंने बोला था ना कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी है, तो हमेशा हम लोग दोनों को अलग अलग मान के अकाउंटिंग करते हैं। तो व्यापार के स्वामी ने जब जो धन लगाया है उसको व्यापार का अकाउंटिंग का रूल है, उसको कैपिटल में रिकॉर्ड करिएगा। कितने में, किसमें, कैपिटल में। अगर निजी खर्च के लिए निकाल लेता है तो किसमें रिकॉर्ड करिएगा, ड्रॉइंग में। इसीलिए हमने यहाँ पे कैपिटल किया। और कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है और कैश, कैश एक रियल अकाउंट है। तो आप बताइए अब डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं, कितने कौन से डेट का है, 1 अप्रैल का। तो लिख देंगे 1 अप्रैल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप बताइए कैपिटल, आप बताओ हमारा पर्सनल जो हमारा अकाउंट है उसका गोल्डन रूल क्या है जी। तो आप बताओ कैपिटल दिया जा रहा है कि लिया जा रहा है, कैपिटल दिया जा रहा है। और देने वाला तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। और आप बताइए व्यापार में 50,000 लगेगा तो कैश आएगा कि जाएगा, आएगा। अरे यार हम सोच रहे हैं कि दुकान खोलेंगे और उसमें टोटल भर्ती लगेगा कितना, 1 लाख। तो आप बताइए 1 लाख लगाएंगे तो हमारे व्यापार से चला गया नहीं, हमारे व्यापार में 1 लाख रुपए का पूंजी आ गया और उसे व्यापार को चलाएंगे। कैश कहीं जा नहीं रहा है, व्यापार में आ रहा है, इसीलिए कैश आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। DRCR मत बोलिएगा, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट बोलिएगा, ठीक है बाबू। चलिए ध्यान देना। अब देखो कैसे बनेगा, तो डेट क्या था, डेट 1 अप्रैल डाल दिया। अब रूल क्या होता है, जो डेबिट हो हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो लिखेंगे कैश अकाउंट, अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट कौन है, कैपिटल। तो लिखेंगे क्रेडिट की जगह 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 क्या, कैपिटल अकाउंट। 2 का मतलब क्या है, क्रेडिट। और पैसा कितना है जी, डेबिट में 50 और इधर क्रेडिट में 50। यही रूल है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। फिर से समझा रहा हूं, बता रहे हैं ये क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको। कितने अकाउंट बने, 2, कैपिटल पर्सनल, कैश रियल। रियल है आ रहा है डेबिट, पर्सनल है दिया देने वाला है तो क्रेडिट। क्लियर है। अब कहता है सिंपल जनरल एंट्री का फॉर्मेट कहता है डेट वाले में डेट मेंशन करिए। तो किस डेट का क्वेश्चन है, 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल डाल दिया। अब अकाउंटिंग का रूल कहता है कि जब पार्टिकुलर में लिखिएगा तो जो डेबिट होगा सबसे ऊपर, जो क्रेडिट होगा सबसे नीचे। तो कैश क्या है, डेबिट हुआ है, तो कैश को कर दिया कैश अकाउंट डेबिट, लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो फिर से हमारा रूल कहता है जो क्रेडिट होगा ना उसके सामने क्रेडिट मत लिखिएगा, 2 लगाइएगा। तो लिख दिया 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब डेबिट वाला पैसा डेबिट के सामने और क्रेडिट वाला पैसा क्रेडिट के सामने, यही रूल है।
लेकिन ये सब होगा कब? जब रूल याद होगा तब। अगर रूल याद नहीं रहेगा तो आप रट लोगे तो भी किसी काम का नहीं। ठीक है ना, मतलब ये रटना नहीं है, रूल रटना है। जब रूल रट लोगे ये तो बहुत इजीली तरीके से कर लोगे, हो जाएगा। समझ आ कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? कहाँ दिक्कत है बताइए। अरे यार क्वेश्चन का मतलब है कि जो दीपक है वो व्यापार को स्टार्ट कर रहे हैं, कितने रुपए से? 50,000 से। तो हमने बोला था कि जब व्यापार को स्टार्ट किया जाता है, अब व्यापार को स्टार्ट करे कौन करेगा? व्यापार का ओनर। उसको अकाउंटिंग के भाषा में कैपिटल बोला जाता है। ओनर को नहीं बोलेंगे, कैपिटल बोलते हैं। जो धन लगाते हैं, जो पूंजी लगाते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल लगाते हैं क्या? तो बिल्डिंग में लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ लगा सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हम कैश लगा रहे हैं, कितने का? 50,000 का। तो दो ही अकाउंट बन के आएगा, पहला कैश, दूसरा कैपिटल। अब कैपिटल पर्सनल अकाउंट है तो उसका रूल लगा दिए, और कैश रियल है उसका रूल लगा दिए, और डेबिट क्रेडिट निकल के चला है। ठीक है, एक बार और। अरे 2-3 क्वेश्चन लगेगा टाइम, ये बढ़िया क्वेश्चन। अभी ये मत सोचो पहले से तो 100% आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, थोड़ा करिए तो आप लोग।